So hey you all and welcome back to my channel. So in this particular video I am going to share with you all a week in my life vlog. So basically इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हुई। पहले तो मैंने अपने रूम में कुछ अगड़म बगड़म किया, देन मेरे पेपर्स थे, लिटरली ये हफ्ते ही मेरे पेपर थे तो वो सब था। एंड और भी मैंने जो भी चीज़ें की हैं आप देखोगे इस व्लॉग में। सो बेसिकली ये है 8 दिसंबर का दिन, क्योंकि 9 से मेरे पेपर शुरू थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइम टेबल भी दिखा दिया। तो पहला पेपर मेरा फिज़िक्स का था। सो आई वाज जस्ट डूइंग ऑल द थिंग्स, मतलब रिवाइज़ कर रही थी। लेक्चर्स मैंने वन शॉट वगैरह देख लिए एक बार कॉन्सेप्ट को दोबारा से मेमोराइज़ करने के लिए। एंड देन फिर मैंने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया ऑलरेडी। ऑब्वियसली मेरा न्यूमेरिकल के तो फिज़िक्स होती नहीं है। सो आई एम डूइंग दैट हियर। तो थोड़ा बहुत बीच में मैंने गैप भी लिया था जिसमें मैंने कॉफ़ी भी बनाई थी। वैसे पढ़ते समय मैं ऑब्वियसली कॉफ़ी तो हरदम हर बार बनाती हूँ जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो बस मैंने एक ही बार शूट किया कि हाँ भाई मैं बना रही हूँ बार बार सेम चीज़। सो या आई एम मेकिंग माई हॉट कॉफ़ी। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल, कुछ भी ज़्यादा अगड़म बगड़म नहीं, जस्ट मुँह में चली जाए, अच्छे से रहे, बस वही है। देन उसके बाद फिर शाम को मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था। देन आई ईट दैट। एंड या मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें दिखाई हैं, बस मेन मेन चीज़ें जो भी मेरे पूरे दिन में हुई वही मैंने दिखाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना था व्लॉग। ये है 9 ऑफ दिसंबर जो मैं सुबह जा रही थी स्कूल। सो आई जस्ट शॉट अ छोटी सी क्लिप हियर विद माई ड्रेस। सो या नाउ आई एम गोइंग टू द स्कूल एंड नाउ दिस इज़ इवनिंग ऑफ 9th of December। सो पेपर वॉज ऑल गुड, मेरे काफ़ी अच्छे गए। आई थिंक आधा एक नंबर शायद कटे। तो अभी नेक्स्ट पेपर था मेरा हिंदी का 10th of December को। सो यहाँ पे मैं जस्ट गो थ्रू कर रही हूँ चैप्टर, क्योंकि हिंदी में तो ऑब्वियसली चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ता है चैप्टर पूरा। सो आई वाज जस्ट हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड ये है मेरा जो भी पूरा सिलेबस है हिंदी का, ज़्यादा नहीं, 5-6 चीज़ें हैं। सो यहाँ पे मैंने उसको भी सामने रख दिया। एंड रीडिंग की कुछ एनिमेटेड वीडियोस देखी, क्योंकि बिना एनिमेटेड वीडियोस के चैप्टर तो घुसने वाला नहीं है दिमाग में। सो ये सब किया। देन उसके बाद या सो उसके बाद फिर मैं डायरी लेखन वगैरह भी प्रैक्टिस कर रही थी। एंड या आई एम हैविंग माई चार्ट। सो मैंने सोचा थोड़ा सा उसका भी क्लिप शूट कर लेते हैं। नाउ दिस इसके बाद फिर डायरेक्ट मैं सो गई थी जो भी पढ़ने वढ़ने के बाद। ये है 10th of December का सूट जिसमें मैं पेपर दे के आई। एंड शाम को अगले दिन था मेरा बायो का एग्ज़ाम। सो शाम को मैं बेड में बैठ गई थी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी टेबल पे बैठने की, बहुत ठंडी थी। तो यहाँ पे मैं बायो गो थ्रू कर रही थी। 3 चैप्टर्स आ रहे थे। सो मैं यहाँ पे जस्ट सेल वाला चैप्टर गो थ्रू कर रही थी। एंड ऑल्सो आई गॉट दिस बुक जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अभी आज ही मैंने रिसीव की इस बुक किया इस बुक को, जिस दिन मेरा पेपर था बेसिकली। तो इस पे भी जो जो चैप्टर्स आ रहे थे उस पे मैं थोड़ा सा मैं उनके भी एमसीक्यूज़ मैं करते जा रही थी। तो या मेरी थोड़े बहुत रिवीजन भी हो गया। एंड एमसीक्यूज़ भी मैंने सॉल्व कर लिए। सो हियर देयर इट इज़। ओके ओके ओके, तो ये अगले दिन का, यानी कि 11th of December का ही है, जिस दिन मैं पेपर दे के आई, शाम का है। अभी मैं बताती हूँ मेरा पेपर कैसा ही गया। मतलब पेपर वॉज ऑल गुड। मतलब मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे थे सिवाय उसके जो सिलेबस के चैप्टर से नहीं थे। एक्चुअली जो चैप्टर हमें बताया नहीं गया, ना मैंने खुद से पढ़ा ना स्कूल में पढ़ाया गया, वो चैप्टर से भी क्वेश्चंस थे वहाँ पे अराउंड 6 से 7 नंबर के। तो वो तो मैंने पूरे ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लाइक टर्म्स ही पहली बार मैंने सुने ना, तो मैं क्या ही करती। एंड फिर मैंने वो तो सर उसका नंबर देंगे सबको ही, कॉमन मार्किंग होगी उसकी। तो उसके बाद फिर मुझे फ़ाइन आर्ट्स की मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने ये पीडीएफ निकलवाया था, क्योंकि मेरा लास्ट पेपर है फ़ाइन आर्ट्स का। बट पीडीएफ मतलब प्रिंट आउट्स आज आ गए थे, तो फिर मैंने इनको भी असेंबल किया और मैंने एक डीआईवाई भी बनाया था, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया। सो यहाँ पे फिर मैं सारे 3 चैप्टर्स आ रहे थे फ़ाइन आर्ट्स में, तो मैंने सबसे पहले इनको जो है असेंबल किया, क्योंकि सब एक एक दूसरे में मिक्स हो गया था। सो या आई एम डूइंग दैट हियर, क्योंकि अगला पेपर मेरा इंग्लिश का है।
तो मैंने सोचा चलो इसको कर ही लेते हैं, इंग्लिश तो हो ही जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। सो फिर मैंने सारी चीज़ें असेंबल की, देन मैं ये है मेरा इंग्लिश का सिलेबस। एंड इंग्लिश में ज़्यादातर एनिमेटेड वीडियोस से मैं 3-4 वीडियोस देख लेती हूँ, मेरा क्लियर हो जाता है। तो मुझे इंग्लिश रीडिंग पसंद नहीं है बेसिकली। तो तभी मैंने की रीडिंग, एंड उसके बाद फिर जो है वीडियोस वगैरह देखने के बाद हियर्स माय डिनर, मैंने डिनर किया। देन फिर मैंने जो चैप्टर समझा था, पढ़ा था, मैंने खुद से उसकी समरी वगैरह लिखी, बाकी सारी चीज़ें भी मैंने गो थ्रू की यहाँ पे। सो ये सब चीज़ें करने के बाद फिर मैं सो गई थी। एंड ये जो नेक्स्ट क्लिप है 12 दिसंबर की, मैं पेपर दे के आई। नाउ अभी अगला पेपर मेरा केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री का पेपर है तो फिर उसमें पढ़ना भी ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मैंने पेट पूजा की, क्योंकि बाकी काम तो होता रहेगा ना। फिर मैं यहाँ पे समोसा वगैरह खा रही थी, एंड द पेपर वॉज सो गुड। उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं शूट की क्योंकि मैं सो गई थी आने के बाद। एंड पेपर लिटरली वॉज सो गुड। सारे ही पेपर मेरे अच्छे जा रहे हैं, मतलब 1-2 मार्क्स तो कटता ही है ऑब्वियसली। तो अभी मेरा लास्ट पेपर है फाइन आर्ट्स का। मैंने वो भी रिवाइज़ किया क्योंकि मैंने पूरा मतलब साल, मतलब जो भी 3-4 मतलब चैप्टर आ रहे थे, मैंने लिटरली मुझे नेम भी नहीं पता थे चैप्टर्स के। तो एक रात में ही मैंने जितना पढ़ा उतना पढ़ा। मेरा सब कुछ एकदम मेंटेन हो गया था, एंड एवरीथिंग वाज सो इजी। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी थी वही आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही थे बेसिकली। अभी आने के बाद तो मैं सो गई थी, मेरा सर दर्द था। बट जब मैं उठी 8 बजे, तो मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ, मेरे को अपना रूम ठीक करना है, मतलब बेसिकली रूम को पूरा रीअरेंज करना है एंड एवरीथिंग। सो ये है मेरा बिफ़ोर, आप देख सकते हो जो हालत है रूम की। नाउ अभी मैं फटाफट से दीदी के साथ मिलके सारी चीज़ें इधर उधर कर रही थी। सो या आई एम डूइंग दैट हियर। जब भी मेरे पेपर आते हैं, भले से वो पीटी हो या चाहे जो हो, मेरा रूम पूरा एकदम इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है ना, आप देख सकते हो। अच्छा, ये क्लिप ना पेपर स्टार्ट होने के पहले की थी, अभी तो पेपर काम ख़त्म हो चुका है। ये तब की अब तक मैं कर रही थी, बट ये क्लिप जो है लाइट्स वाली, ये मतलब पेपर स्टार्ट होने से भी आई थिंक 2-3 दिन पहले की थी। मैंने अपने स्टडी टेबल पे वॉल पे मुझे लग रहा था कि कुछ तो लाइट्स होनी चाहिए। सो आई वाज जस्ट adding some lights on the wall of in front of my study table। और यहाँ पे फिर मैंने ना एक हर्ट शेप तो कुछ तो बनाया था। हाँ, उतने अच्छे से नहीं हुआ, बट हो गया, काम चलाओ। फिर बाद में जब डेकोर करेंगे वॉल का तब देखेंगे। सो या ओके, सो इट इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। अभी मैंने सारी चीज़ें तो कर ली थी रूम की, बट ये वाला पार्ट बचा था। ये पार्ट बुक वाला पार्ट है। एज अ स्टूडेंट आपके पास बुक ही ज़्यादा होती है, एंड उनको अरेंज करना इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल टास्क। तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ें की, एंड इसको भी मैंने अरेंज किया। वैसे मैंने जो आपको दिखाया था ना, वो भी मैंने थोड़ा अरेंज करके ही दिखाया था, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। तो अगर आपने मेरा बहुत पहले वाला देखा होगा स्टडी टेबल वाला वीडियो, तो आपको पता होगा कि मुझे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो इस बार के पेपर्स थे, मैंने उनको ऐड किया इस फ़ोल्डर में। और भी जितने फ़ोल्डर हैं मेरे पास, सर्टिफिकेट्स, इंपॉर्टेंट थिंग, क्राफ्ट पेपर्स वगैरह के, वो सब यहाँ पे मैंने किया। बुक्स को अरेंज किया। नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिवील। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, जस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अभी अभी। तो जस्ट सामने जो भी चीज़ें थी वो थी। मैंने बेड को सिंगल सिंगल कर दिया, क्यों मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लग रहा था। एंड ये बुक्स वाला पार्ट जहाँ पे मैंने डेली यूज़ की स्क्रंची वगैरह भी लगा दी थी। और ये मैंने DIY किया है, नहीं देखा है तो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।